जय श्री कृष्णा मित्रों। मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। आशा करती हूँ आप इसमें अंत तक बने रहेंगे। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उत्तमपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक पंडित का बेटा था, दूसरा जाट का बेटा। पंडित का नाम जनार्दन दास था और जाट का नाम था रघुवीर। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। साथ ही पाठशाला जाना, गांव के बगीचे से एक साथ फल तोड़कर खाना, गांव के मटर के खेतों से फलियां चुरा कर खाना, ये उनका पसंदीदा काम था। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों की दोस्ती इस कदर थी कि 24 घंटे में से 8 घंटे दोनों साथ रहते थे। दोनों में से एक अगर अपने मामा के घर चला जाता तो दूसरा उसके घर आकर बार बार पूछता कि वे कब आएगा मामा के घर से। ऐसे ही खेलते कूदते दोनों किशोर अवस्था में पहुंचते हैं। जनार्दन ठहरा पंडित का बेटा, तो भाई ब्राह्मण देवता को तो काशी जाना था विद्या ग्रहण करने के लिए। सो जनार्दन के पिता ने उसे काशी भेज दिया एक श्रेष्ठ पंडित बनने के लिए। पर रघुवीर तो ठहरा जाट का बेटा। गांव की पाठशाला में जो पढ़ा सो पढ़ा, उसके बाद अपने पुश्तैनी काम धंधे में लग गया। अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाना, गाय भैंसों का दूध निकालकर बाजार में बेचना, यही उसका काम था। रघुवीर के पिता कहते, पढ़ लिख कर क्या होगा, अपने घर में बतेरे काम है, अच्छी खासी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, हमारे ही घर में 4 नौकर आकर कोई काम कर ले, पढ़ लिख कर क्या करना है, ज़्यादा किसी की नौकरी तो करनी है नहीं, नौकरी तो हम अपने घर में 4 लोगों को दे सकते हैं, तो क्यों पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करनी, बस हो गया। बस ब्राह्मण लोग ही काशी पढ़ने के लिए जाते हैं और श्रेष्ठ पंडित बनकर वापस आते हैं। समय अपनी गति से चल रहा था। जनार्दन की शिक्षा समाप्त हुई और वह अपने घर लौट आया। रघुवीर को जब ये पता चला तो वह अपने दोस्त से मिलने की उसकी बड़ी इच्छा हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, खेत में एक खलाई भर के मैं वापस घर जाकर जनार्दन से मिलने जाऊंगा। तो रघुवीर के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, तुम घर जाकर नहा धोकर जनार्दन से मिल लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा साफ सुथरा होकर जाना, क्योंकि पंडित नहाए धोए रहते हैं। अपने पिता से आज्ञा लेकर रघुवीर बैलों की जोड़ी और अपने हल को कंधे पर रखकर गांव की तरफ चला जा रहा था। बहुत दिन से उसने अपने गांव को नहीं देखा था, तो सोचा गांव को फिर से एक बार घूमकर देख लेते हैं। उसकी इच्छा हुई, वह घूमने लगा। घूमते घूमते जनार्दन उसी रास्ते पर पहुंचा जिस रास्ते से रघुवीर अपने घर की तरफ चला जा रहा था। दोनों आमने सामने आए। थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि बिछड़े हुए दोनों को बहुत साल हो गए थे, सो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर रघुवीर ने जनार्दन को पहचान लिया और चहकते हुए बोला, जनार्दन, पहचाना मुझे? मैं हूँ तुम्हारा बचपन का दोस्त रघुवीर। जनार्दन ने भी अब रघुवीर को पहचान लिया था। रघुवीर हाथ बढ़ाकर जनार्दन से जैसे ही गले मिलने की कोशिश करने लगा, जनार्दन ने उसको हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और खड़े होकर ऐसे ही बात करने लगा। रघुवीर ही मन में समझ गया था कि जनार्दन तो नहाया धोया है और मैं धूल मिट्टी में सनकर आया हूँ, इसीलिए जनार्दन ने मुझे गले से मिलने से रोका है। सो रघुवीर के मन में ज़्यादा कुछ नहीं आया। दोनों थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रास्ते चले गए। रघुवीर अपने घर पहुंचा, नहा धोकर अपनी पत्नी से खाना मांगा और आराम करने के लिए लेट गया। उधर जनार्दन जब अपने घर पहुंचा तो अपने मन में विचार करने लगा, इस गांव में लोग कैसे रहते हैं, नहाते धोते तक नहीं है। जनार्दन जब से काशी से लौटा, उसके गांव के लोगों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन बीते, गांव में से एक जजमान के घर से पंडित का न्योता आया कि हमारे घर हवन कराना है। सो जनार्दन के पिता ने जनार्दन को ही भेज दिया कि मेरा बेटा काशी पढ़कर आया है, अब गांव में पंडिताई का काम मेरा बेटा ही करेगा। निश्चित दिन जनार्दन अपने पोती पत्तर उठाकर जजमान के घर की तरफ चल दिया।
रास्ते में रघुवीर भी अपने पड़ोसी किसान के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ते में जब दोनों बराबर से गुजरे तो जनार्दन ने रघुवीर को देखकर अनदेखा कर दिया। इस पर उसके दोस्त किसान ने कहा, रघुवीर, देख तेरे दोस्त को, किसी जमाने में तुम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज उसने तेरे को देखकर अनदेखा कर दिया। तो रघुवीर ने बात संभालते हुए कहा, देखते नहीं हो, वे पंडिताई के लिए जा रहा है, जजमान के घर जा रहा है, नहाया धोया है और हम धूल मिट्टी के सने, इसलिए उसने अपना धर्म बचाने के लिए मेरी तरफ नहीं देखा। वैसे मेरा दोस्त मुझसे बहुत प्यार करता है। रघुवीर अभी भी जनार्दन से बचपन जैसा ही याराना रखता था। उसके मन में कभी नहीं आया कि जनार्दन अब बदल गया है। वैसे भी रघुवीर को इतना समय कहाँ था कि वे जनार्दन की प्रतिक्रिया पर सोच सके। उसको तो खेतों में हल चलाना, पशुओं को खेतों में चरा कर लाना और दूध निकालना, ये उसके काम थे। सो उसके पास समय ही नहीं था किसी के बारे में कुछ गलत सोचने का। वह तो अभी भी वही बचपन वाला प्यारा जनार्दन उसे मान रहा था। रघुवीर हाथों से तो काम करता रहता, पर मन में वे जनार्दन के साथ ही रहता। उसे बचपन की यादें बड़ी याद आती थी कि कैसे हम साथ पाठशाला जाते थे, बागों से फल चुरा कर खाते, और जब माली डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ता तो कैसे हम उसको चकमा देकर खेतों में जाकर अपनी जान बचाते थे। ये सब बातें याद करने पर रघुवीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन रघुवीर को किसी ने बताया कि जनार्दन पंडित का विवाह तय हो गया है और एक हफ्ते बाद ही उसकी शादी है। अपने दोस्त की शादी की बात सुनकर रघुवीर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा, जब मेरा विवाह हुआ था तो जनार्दन तो काशी पढ़ने गया था, सो मैं उसको नहीं बुला पाया, पर मेरा दोस्त जनार्दन मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाएगा। ये सोचकर रघुवीर ने अपने नए कपड़े भी बनवा लिए थे। पर ये क्या, जनार्दन ने तो उसको अपनी शादी में बुलाया ही नहीं, न्योता तक नहीं दिया। शादी हो गई, एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की जनार्दन के घर आ गई। अब तो जनार्दन रघुवीर से मिलता तक नहीं था। रघुवीर को ये बात अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर वे दिल का बहुत अच्छा था, इसीलिए उसने अपने दिल को समझा लिया था कि शादी होने के बाद इंसान व्यस्त हो ही जाता है, जिम्मेदारी जो बढ़ जाती है। सो रघुवीर ने इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लिया। उन्हीं दिनों प्रयागराज में एक प्रतियोगिता चल रही थी, जिसको ज्ञान की लड़ाई या साक्षरा भी कहते थे। पंडित लोग अपने ज्ञान की लड़ाई आमने सामने बैठकर अपने ज्ञान से लड़ते थे। जनार्दन की पत्नी ने जनार्दन से कहा, आप काशी पढ़कर आए हो, मैं चाहती हूँ आप भी इस ज्ञान की लड़ाई में भाग लो और जीत कर आओ। जनार्दन भी चाहता था कि वे प्रयागराज जाकर अपनी विद्या से लोगों को हराए। सो जनार्दन ने अपनी मोटी मोटी किताबें उठाई और 3-4 दिन अध्ययन किया और फिर प्रयागराज के लिए चल दिया। उसने सोचा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, किसी को साथ ले जाता हूँ। उसने अपने यार दोस्त सबसे पूछा, पर सबने साथ चलने के लिए मना कर दिया। अब उसे याद आई रघुवीर की। उसे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि वे किस मुंह से रघुवीर के साथ चलने के लिए बोलेगा। इतने दिन से तो वे रघुवीर की तरफ देख भी नहीं रहा था, ना तो उसे अपने विवाह तक में बुलाया। पर जनार्दन ये बात भी जानता था कि रघुवीर एक भोला भाला जाट है, वे अभी भी मुझसे दोस्ती मानता है, व्यवहार तो सिर्फ मेरा ही बदला है। यही सोचते हुए हिम्मत जुटाकर जनार्दन रघुवीर के पास जा पहुंचा और प्रतियोगिता के बारे में बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रघुवीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरा दोस्त किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। रघुवीर ने एकदम से कहा, मेरे दोस्त तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। रुक, मुझे 2 जोड़ी कपड़े ले लेने दे। दोनों दोस्त प्रयागराज के लिए निकल गए। निश्चित दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। एक बड़े से भवन में प्रतियोगिता शुरू हुई। पंडित आमने सामने बैठकर एक दूसरे को ज्ञान की लड़ाई के द्वारा हरा रहे थे। पंडित जनार्दन ने रघुवीर को एक कमरे में ठहराया। वे अपने साथ उस ज्ञान की प्रतियोगिता में लेकर नहीं गया, क्योंकि वे जानता था कि ये जड़ बुद्धि जाट है,
इसको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, भोला भाला आदमी है, तेरे साथ यहाँ तक आ गया यही बहुत है, अब इसे यहीं कमरे में रहने देता हूँ। उसने ये सोचकर रघुवीर से, रघुवीर तुम वहाँ नहीं चल सकते हो, नियम यही है कि पंडित अकेला ही जाएगा, सो तुम इसी कमरे में रुको, मैं रात में आता हूँ, जो भी हाल होगा मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। अब पंडित जनार्दन साक्षरा के लिए चला गया। साक्षरा शुरू हुई। जनार्दन ने न जाने कितने बड़े पंडित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने ज्ञान के द्वारा हरा दिया। सभी लोग पंडित जनार्दन के ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए और चारों तरफ पंडित जनार्दन की जय जयकार हो रही थी। तभी वहां पर एक गोपाल दास नाम का ब्राह्मण आया और जनार्दन को ललकार कर बोला, अब इन अज्ञानियों को हराकर बड़ा अपने आप को श्रेष्ठ पंडित समझ रहे हो, मुझे हराकर बताओ तो जानूं। दोनों आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे पर ज्ञान के प्रश्न पर प्रश्न दाग रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के जवाब दे रहे थे। पर पंडित जनार्दन गोपालदास पंडित पर भारी पड़ रहे थे। जब पंडित गोपालदास ने देखा कि इससे मुकाबला ना कर पाएगा, हारने की कगार पर है, तो उसने एक अनोखा प्रश्न जनार्दन की तरफ दाग दिया। खा से खैया जनार्दन ने पूरी पोती पत्रे सब खोज कर देख ली। खा से खैया का कोई उत्तर उसे ना मिला। सभी पंडितों ने अपने पोती पत्थर खोलकर देखे, पर किसी भी पंडित की पोती पत्रे में खा से खैया का कोई उत्तर नहीं था। सभी हैरान और परेशान थे कि लगता है ये ब्राह्मण हिमालय से ही पढ़कर आया है, इसका ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है। ये खा से खैया पता नहीं क्या भला है जो हम नहीं पढ़ पाए। गोपालदास पंडित ने जनार्दन से कहा, अपनी हार स्वीकार करो, नहीं तो इसका उत्तर खोज दो। जनार्दन ने ना चाहते हुए भी सर खुजलाते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। पंडित जनार्दन हार गया और मुंह लटकाकर वहां से चला गया। जब पंडित जनार्दन कमरे में पहुंचा तो रघुवीर ने उसको उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? इतना तो मैं जानता हूं कि तुमने सबको हरा दिया होगा, फिर ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो जनार्दन ने उसको सारी बात बताई। रघुवीर ने जनार्दन को समझाते हुए कहा, अब तक जो लड़ाई हो रही थी वे थी ज्ञान की लड़ाई, वे था पढ़ा लिखा किताबों का ज्ञान, लेकिन ये जो सवाल है ना खासे खैया, ये है अड़ंग ज्ञान। और इस अड़ंग ज्ञान को तुम पंडित लोग क्या जानो, इसे तो हम जैसे अड़ंग जाट ही जान सकते हैं। यहाँ तुम्हारी ब्राह्मण विद्या फेल हो गई है तो मेरी जाट विद्या चलेगी। तुम मुझे किसी तरह से इस प्रतियोगिता में भाग दिलवा दो, मैं ही उस पंडित को हरा कर दिखाऊंगा। जनार्दन ने उसे समझाया कि इतने ज्ञानी पंडित उसे नहीं हरा पाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा पाया, तू उसे कैसे हराएगा? रघुवीर बोला, तेरी हार का बदला मैं जरूर लूंगा, तेरी आंखों में जो ये आंसू हैं उसका एक एक का हिसाब मैं लूंगा। बस ये सब तू मुझ पर छोड़ दे और मुझ पर विश्वास रख। अगले दिन जनार्दन ने रघुवीर को नहलाया धुलाया, अपने कपड़े पहनाए और माथे पर त्रिपुंड लगाकर उसको बिल्कुल पंडित जैसा रूप दे दिया। अब दोनों दोस्त तैयार होकर प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंचे। उस बड़े से भवन में तैयारी चल रही थी। गोपालदास पंडित को श्रेष्ठ पंडित घोषित करने की ये प्रतियोगिता का नियम था कि जब कोई सारा पंडित सारे पंडितों को हरा दे तो उसे उस साल का श्रेष्ठ पंडित घोषित कर दिया जाता था और उसे श्रेष्ठ पंडित की पदवी भी दी जाती थी, पुरस्कार भी मिलता था जो कि बहुत बड़ा होता था। घोषणा बस होने ही वाली थी कि तभी रघुवीर ने कहा, ठहरो, अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, मैं इस पंडित से ज्ञान की लड़ाई में लड़ूंगा। सारे पंडित हंसने लगे कि ये कौन सा नया पंडित आ गया जो ये गोपाल दास की बराबरी करेगा। पर नियम ऐसा ही था कि जब तक पंडित सबको ना हरा दे, सबसे जीत कर ही वे श्रेष्ठ पंडित घोषित हो सकता था। अब किसी ने उसको ललकारा है तो पहले उसे हराना पड़ेगा। दोनों आमने सामने बैठ गए। अब गोपालदास पंडित का तो रटा रटा सा प्रश्न था, खासे खैया, सो उसने सबसे पहले यही प्रश्न रघुवीर से पूछ लिया, खासे खैया बताओ। इसका उत्तर रघुवीर ने कहा, खासे खैया ये तो अधकच्चा ज्ञान है भाइयों, ये अधकच्चा ब्राह्मण है, इसे तो खासे खैया का पूरा ज्ञान नहीं पता। सुनो मैं बताता हूँ इसका पूर्ण ज्ञान क्या है। सबसे पहले ख से खेत जोतिया, बा से बीज बोइया, सा से सिंचाई करिया,
फा से फसल काटिया, फिर धा से धान निकलिया, फिर पा से पक और फिर बाद में खा से खैया। न हल चलैया, न सींच सिंचैया, न धान कटैया, न धान पकैया, पहले ही खा से खैया। ये अधकच्चा ज्ञान है और जो मेरा ज्ञान है वे है पूर्ण ज्ञान। अब सब लोग तालियां बजाने लग गए। भाई वाह, सही में इस पंडित ने तो गोपाल दास के प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर दिया। अब तो चारों तरफ पंडित रघुवीर की जय जयकार होने लगी। रघुवीर भी हाथ उठाकर सब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जनार्दन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपने दोस्त को गले से लगा लिया। वहां के प्रबंधक ने घोषणा की, क्या कोई और पंडित है जो पंडित रघुवीर से साक्षात्कार करना चाहते हो? सभी पंडितों ने हाथ जोड़ लिए। भाई ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है, सो हम सब हार स्वीकार करते हैं। अब प्रबंधक महोदय रघुवीर को ही श्रेष्ठ पंडित घोषित करने की घोषणा करने वाले थे कि तभी रघुवीर ने कहा, देखिए पंडित जी, मेरा दोस्त जो जनार्दन है ना, वही श्रेष्ठ पंडित है और इस साल का श्रेष्ठ पंडित उसे ही घोषित किया जाए। मेरा तो ये अड़ंग ज्ञान था, जो मैंने अड़ंग ज्ञान से इस अड़ंगी को हराया है। श्रेष्ठ पंडित तो मेरा दोस्त जनार्दन ही है। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए और इस साल का सबसे श्रेष्ठ पंडित जनार्दन को बना दिया गया। दोनों काशी से पुरस्कार पाकर अपने गांव को लौट गए। गांव वालों को जब ये सूचना मिली कि पंडित जनार्दन प्रतियोगिता जीत गए हैं और गांव लौट रहे हैं, तो सभी ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की। दोनों ने जैसे ही गांव में कदम रखा, ब्राह्मण देवता का बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। जनार्दन बोला, स्वागत करो तो रघुवीर का करो, इसी के कारण मैं प्रतियोगिता जीता हूँ। तो रघुवीर ने धीरे से जनार्दन का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जनार्दन भी अपने दोस्त का इशारा पाकर चुप हो गया। गांव वालों का खुशी से सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि उनके गांव के पंडित ने न जाने कितने पंडितों को हराकर ये प्रतियोगिता जीती थी और गांव लौटे थे। पर जनार्दन मन ही मन ये बात समझ गया था कि ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। मन का अच्छा इंसान ही पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। आज मेरे इसी दोस्त की वजह से मुझे इतना सम्मान, इतना खुशी और इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। दोनों अब प्रेम पूर्वक रहते थे। तो देखा दोस्तों, कैसे एक जाट ने अपने जाट ज्ञान से श्रेष्ठ पंडित को भी हरा दिया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।